हेलो एवरीवन, नोबल माइंड्स एकेडमी आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो यूपीएससी करवा रही हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल, सीपीओ, 10+2, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन आने ही आने हैं और ये फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर आपने इसको थोड़ा सा भी पढ़ रखा है और आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स पता है जो मैं आपको आज के इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, तो आप इन क्वेश्चंस को 2 से 3 सेकंड में कर दोगे और बिल्कुल सही करोगे। 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास और इसको करना बहुत ही आसान हो जाता है। हम पुराने तरीक़ों से नहीं करेंगे, अच्छी ट्रिक्स लगाकर जितना जल्दी हो सके इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे और साथ में इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ही सैड आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ही सैड आई एम राइटिंग अ लेटर। अगर आपने ये टॉपिक थोड़ा सा पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है वो किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। इसकी एक बहुत ही अच्छी इंडेक्स बनती है, उस एक इंडेक्स से आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको उस तरह से एक बार समझा दूंगा डिटेल में। आज हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ रखा है तो ठीक है। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखना है, सिर्फ हमें टेंस देखना है। आपके 50% क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आई एम राइटिंग अ लेटर लिखा हुआ है, कौन सा किस में चेंज होता है वो हम टाइम के साथ सीखते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें टेंस के हिसाब से करेंगे। तो आई एम राइटिंग कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो ये किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। ठीक है, अब देखिए पास्ट कंटिन्यूस का कौन सा सेंटेंस है, पहला है क्या, बिल्कुल भी नहीं, कट गया। दूसरा है क्या, इज राइटिंग, कट गया। तीसरे में देखिए वॉज राइटिंग है, वॉज राइटिंग है। ठीक है, टेंस यहाँ पे 2 ऑप्शन में हमारे पास है। अब हम देखेंगे कौन सा किस में चेंज होगा। ठीक है, देखिए जो आई है ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये ट्रिक हमने शुरू से पढ़ी है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जो यू होता है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और वी, और थर्ड पर्सन बाकी जो होते हैं हमारे पास में वो नो चेंज होता है। ठीक है, ही शी इट जो आते हैं उसमें। तो ये आई है वो किसके हिसाब से चेंज होगा, ही के हिसाब से। ठीक है, तो ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, तो ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही है। ठीक है, आई का वापस आई तो होगा नहीं, चेंज होगा फर्स्ट पर्सन में, तो ये हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, कुछ 2 चीज़ें हमें पता होगी तो हम ये सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी आर यू कमिंग टू द पार्टी। ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको कि आप टेंस देखिए। ठीक है, आर यू कमिंग कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस में देखिए कौन कौन सा नहीं है, पहला नहीं है, पहला नहीं है बिल्कुल, सेकंड, थर्ड। देखो वॉज आई, वापस क्वेश्चन नहीं बनेगा जब आप इंटरोगेटिव का है सेंटेंस और जब वो इनडायरेक्ट स्पीच में जाता है तो वापस क्वेश्चन नहीं बनता है, तो क्वेश्चन हट जाता है और एक स्टेटमेंट बन जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब आगे तो नहीं आएगा ना आई से, तो ये ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये देखते हैं हम, शी सेड टू मी, पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो जब क्वेश्चन मार्क होता है तो आस्क, इस तरह का कुछ सेंटेंस बदलता है। सेकंड हमारा बिल्कुल सही रहेगा, है ना। सेकंड में देखिए आस्क लिखा हुआ, क्योंकि क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है तो आस्क, वापस ये स्टेटमेंट टोल्ड थोड़ी आएगा। ऑप्शन हमारे पास 2 ही थे, लेकिन जब यहाँ अपने पूछा गया है क्वेश्चन हमसे, तो क्या वापस टोल्ड आएगा, नहीं आएगा, वो आस्क में या इस तरह के कुछ स्टेटमेंट में रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होगा। तो ठीक है, देखो एक हम पहला हमने टेंस कैच किया और दूसरा हमने ये यहाँ आस्क देखा और हमारा क्वेश्चन हो गया मात्र 2 चीज़ों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसे आप जब और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, 100, 200, 300 क्वेश्चन जब इस तरह के आप कर लोगे तो आपको इस टॉपिक में कोई डाउट रहेगा ही नहीं, और जो कि हम करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे, आप बस बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू हर आई विल हेल्प यू। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है ज़्यादा, विल आया हुआ है,
विल का क्या होता है, वुड हो जाता है। विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में है क्या, नहीं है वुड। दूसरे में है क्या, नहीं है। तीसरे में है क्या, इसमें सॉरी फोर्थ में है क्या, नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, ही टोल्ड हर दैट ही वुड हेल्प। ठीक है, आई है यहाँ पे, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो गया, ही आ गया। सेकंड ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही। देखिए इसमें सिर्फ एक चीज़ ने हमारा आंसर ला दिया कि विल वुड में चेंज होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में विल वुड में चेंज होता है। ठीक है, इस तरह के कुछ जो स्टेटमेंट है वो चेंज होते रहते हैं, तो विल वुड में आया और हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक नॉइस, डोंट मेक नॉइस। ठीक है, अब ये क्या है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, क्या है, नॉर्मल एक स्टेटमेंट है। टीचर है तो ऑर्डर बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, रिक्वेस्ट करेगा क्या बच्चों से टीचर, नहीं करेगा। ठीक है, एक तरह का ये स्टेटमेंट है, बोला गया है, तो हमारे पास में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इस तरह का कुछ ना कुछ जुड़ेगा। रिक्वेस्ट यहाँ पे है नहीं। ठीक है, और नॉर्मल टोल्ड भी वापस रिपीट नहीं होगा। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला ऑप्शन एकदम सही है, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक नॉइस। देखो इस तरह के जब भी आते हैं ना, तो ये नॉट टू हमेशा ध्यान रखना, नॉट टू आता है और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर वो जो स्टेटमेंट है नॉइस यहाँ पे लिखा हुआ वो आ जाता है। नॉट टू मेक नॉइस, इस तरह के सेंटेंस में नॉट टू मेक नॉइस आता है। ठीक है, नॉर्मल नॉट मेक नॉइस या डोंट मेक नॉइस, इस तरह के स्टेटमेंट वापस रिपीट नहीं होते। नॉट टू मेक नॉइस ये भी नहीं होता है। ठीक है, नॉट टू मेक नॉइस ये रिक्वेस्ट की वजह से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। ठीक है, जो एक फ्रेज है उसको हम चेंज नहीं करते हैं किसी भी टेंस में। ठीक है, ये जो जैसा स्टेटमेंट है वैसा का वैसा ये आता है कि भाई जो ऑनेस्टी है वो बेस्ट पॉलिसी होती है। ठीक है, तो इसको हम वापस वैसा का वैसा लिखते हैं, तो क्या होगा इसमें, इसमें चेंज हो रहा है, वॉज, हैड बीन, वॉज नहीं आएगा ना, सेम स्टेटमेंट वापस। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ये पास्ट में नहीं जाएगी, ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी नहीं होगी, है ना। ऑनेस्टी हमेशा अच्छी पॉलिसी है तो वो रहती है। ठीक है, इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं, जो सत्य बातें होती है, शाश्वत सत्य होते हैं, ये हमेशा उसी फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी विद दिस वर्क। ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी विद दिस वर्क, प्लीज़ आ गया है, प्लीज़ आते ही क्या होगा, रिक्वेस्ट की गई है। देखिए पहले तो हमें रिक्वेस्ट देखना है किस सेंटेंस में है, बी में। बिना कुछ देखे हम इसको सही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि सेंटेंस का फॉर्मेट सही है क्या। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर विथ दैट वर्क। देखिए मी का यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो गया, शी तो हर आ गया, विथ दैट वर्क। दिस का क्या हो गया, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, दिस का क्या हो गया, दैट। एक किस इसमें दिया हुआ दिस, वापस दिस का दिस नहीं आएगा, दिस किस में बदल जाता है, दैट में बदल जाता है। ठीक है, जैसे हियर का देयर हो जाता है ना, नाउ का देन हो जाता है, तो वैसे दिस का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बॉय सैड आई हैव लॉस्ट माई पेन। द बॉय सैड आई हैव लॉस्ट माई पेन, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो किस टेंस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, द बॉय सैड दैट, पास्ट परफेक्ट इसमें नहीं है, देखिए हैज़ लॉस्ट इसमें नहीं है। ठीक है, ही लॉस्ट इसमें नहीं है। ठीक है, दो में हमारे पास हैड लॉस्ट माई पेन, हैड लॉस्ट माई पेन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है कि आई हैव लॉस्ट माई पेन, द बॉय सैड दैट आई हैड लॉस्ट माई पेन। अब देखिए माई जो आया है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, बॉय लिखा हुआ है तो बॉय है तो वापस माई आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या आ जाएगा, हीज आएगा, है ना। ये भी हमारा बिल्कुल सही हो गया, देखिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही सैड आई सॉ हर यस्टरडे। ही सैड आई सॉ हर यस्टरडे। ठीक है, उसने कहा कि भाई मैंने उसे कल देखा था। जो पास्ट सिंपल है वो किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाता है। किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। देखिए और हम कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ पहले देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट किस में है, इसमें है। ठीक है, सेकंड में नहीं है,
और हैड सॉ बिल्कुल नहीं आएगा, हैड के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी, ये नहीं हो गया, ठीक है। अब पहला और तीसरा हम चेक करेंगे। ही सेड दैट ही हैड सीन हर यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे है वो भी चेंज होता है, यस्टरडे, टुमारो, इस तरह के जो वर्ड आते हैं वो किस में चेंज होते हैं? द डे बिफोर आया हुआ सी में, यस्टरडे का या तो हो जाएगा द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, ठीक है, द डे बिफोर। वैसे आपने अगर टुमारो आ जाए तो क्या बोलते हैं? द नेक्स्ट डे, इस तरह का यूज़ करते हैं। तो यस्टरडे का वापस सेम यस्टरडे नहीं लिखते हैं, द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर लिखते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो गया। इस तरह से 2-3 चीज़ें कैच करके हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शी सैड आई मे कम टुमारो, ठीक है। देखिए आई मे कम टुमारो, अभी मैंने क्या बताया था आपको, जब यस्टरडे होता है तो क्या होता है? द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, और वैसे टुमारो होता है तो क्या होता है? या तो द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे इसमें है, इसमें है, ये कट गया हमारा एक ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए मे लिखा हुआ, मे किस में चेंज होता है? मे हमारा माइट में चेंज होगा, मे किस में चेंज होगा? माइट में, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा माइट आ गया इसमें, और इसमें है, ये ऑप्शन हमारा कट गया, ठीक है। अब देखिए इसमें दैट आया है, इसमें दैट भी यूज़ नहीं किया गया है, दैट तो हम यूज़ करेंगे ना, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो गया। देखो 3 चीज़ें हमने लगातार कैच की और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको हम और जल्दी कर सकते हैं। कौन सी चीज़ आप पहले अप्रोच लगाते हैं उस पर भी ये डिपेंड रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। फिर अपने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है ना, तो आस्क तो होगा ही होगा जब चेंज करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर कट गया, ठीक है। आस्क्ड टू नहीं होता है, आस्क्ड हिम होता है नॉर्मल, ठीक है, ये हमारा कट गया, ठीक है। अब देखिए पहले और दूसरे में व्हाट आर यू डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूस होगा ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम किस में बदलेंगे? पास्ट कंटिन्यूस में। तो आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग, व्हाट ही वाज डूइंग। आई आस्क्ड हिम व्हाट वाज ही डूइंग, ये होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही सेड आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। पहला ऑप्शन हमारा कट गया, तीसरा ऑप्शन हमारा कट गया, चौथा ऑप्शन हमारा कट गया, सही है क्योंकि हैड कंप्लीटेड आया है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शी सेड टू हर फ्रेंड विल यू गो विथ मी, विल यू गो विथ मी, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, देखिए यहाँ टोल्ड आया है, ये ऑप्शन हमारा कट गया, बाकी सब में आस्क है, ठीक है। विल मैंने किसमें बताया था, किसमें चेंज होगा? वुड में होगा, ये ऑप्शन हमारा हट गया, ठीक है। अब देखिए शी आस्क्ड हर फ्रेंड वुड शी गो विथ हर, ठीक है। शी आस्क्ड हर फ्रेंड वुड शी गो विथ हर, ठीक है। देखिए इस तरह के सेंटेंस वुड शी गो विथ हर, ये तो वापस हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा वुड आगे आ गया, तो ये क्या बन गया? फिर से क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह के सेंटेंस जब वापस आते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वो स्टेटमेंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, तो यही हमारे पास एक ऑप्शन बचा है। शी आस्क्ड हर फ्रेंड वेदर शी वुड गो विथ, देखो वेदर आया है यहाँ पर, इस तरह के सेंटेंस में वेदर या इफ लगता है तो वेदर शी वुड गो विथ हर, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए क्वेश्चन इतने जल्दी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने 3-4 चीज़ों को एनालाइज करके ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं। हम पुराने तरीकों से जो हम स्कूल में पढ़ते थे उन तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम में इतना ही टाइम होता है हमारे पास और इसी तरह से हमको सॉल्व करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही सैड टू मी ओपन दी विंडो, ही सैड टू मी ओपन दी विंडो, ठीक है। देखो ओपन दी विंडो है, एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, कोई चीज़ करने के लिए हमको बोली गई है, एक ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। ही आस्क्ड मी टू ओपन द विंडो, सेंटेंस का फॉर्मेट सही है, लेकिन आस्क हम हमेशा ऐसी जगह यूज़ करते हैं जब हम कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, किसी इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट मी
टू आएगा। देखो मी के बाद टू तो कंपलसरी आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ काम करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। वापस सेड यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा बचा, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो, यही ऑप्शन हमारे पास एक बचा, ठीक है। मी आएगा, मी टू ओपन द विंडो। इस तरह के 3-4 क्वेश्चन अगर आप करोगे तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में फ़र्क इतना ही है कि आस्क यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी इन्फॉर्मेशन की डिमांड नहीं की गई है, कुछ काम करने के लिए बोला गया है। जब काम करने के लिए बोला गया है इसका मतलब उस काम के लिए ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फादर सेड टू द चाइल्ड व्हाई डिड यू लाई, ठीक है। व्हाई डिड यू लाई, व्हाई डिड यू लाई कौन सा टेंस है, डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल इनडायरेक्ट में जब चेंज होता है तो कौन से टेंस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट में कौन सा है। फर्स्ट है क्या, डिड आया है, बिल्कुल नहीं है। सेकंड हो सकता है, थर्ड नहीं है, ठीक है, हेड कहीं नहीं दिख रहा है, थर्ड में हेड दिख रहा है, फोर्थ में हेड दिख रहा है, सॉरी। तो हम इसमें देखिए 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, बी और डी। इसमें हम देखते हैं कौन सा सही है। फादर आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई ही हैड लाइड, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये सही हो सकता है। लास्ट एक बार देख लेते हैं। फादर आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई हैड ही लाइड, देखो व्हाई हैड ही लाइड, हैड हेल्पिंग वर्ब है, आगे आया ही से, मतलब वापस क्वेश्चन बन रहा है, बस हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया नहीं इसने, तो वापस क्वेश्चन नहीं बनता, मैंने बोला आपको स्टेटमेंट बनता। तो हेल्पिंग वर्ब फिर कभी पहले नहीं आएगा, वो बाद में ही आएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डॉक्टर सेड द पेशेंट इज डूइंग वेल, पेशेंट इज डूइंग वेल, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, सॉरी अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। 15 में क्या होगा, द डॉक्टर सेड द पेशेंट इज, वापस इज का इज आएगा क्या, नहीं आएगा। वॉज डूइंग वेल आ सकता है, इज डूइंग वेल आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। हैज़ बीन डूइंग वेल आएगा क्या, नहीं आएगा। बी ऑप्शन हमारा सही है। द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट वॉज डूइंग वेल, देखो इज का वॉज हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, इतने में हमारा आंसर सही हो गया। दूसरी कोई चीज़ हमको सोचने की जरूरत नहीं है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शी सैड आई वॉज स्लीपिंग, शी सैड आई वॉज स्लीपिंग, देखो ये है पास्ट कंटिन्यूस का। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस था, वो किस में चला गया, पास्ट कंटिन्यूस में। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। मैंने आपको बताया इसकी एक टेबल में बना के पढ़ाता हूँ, बहुत ही अच्छा तरीका है और 1 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस का कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, देख लो। पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, सिर्फ एक ही आंसर है हमारे पास, ए, ठीक है। शी सेड दैट शी हैड बीन स्लीपिंग, ठीक है। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन करना है, कंपटीशन को कंपटीशन के हिसाब से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ही सेड लेट अस गो फॉर अ वॉक, ही सेड लेट अस गो फॉर अ वॉक, एक सजेशन दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक सजेशन दिया गया कि भाई हमें वॉक पर चलना चाहिए, चलो वॉक पर चलते हैं, ठीक है। वापस सेड आया, देखो इसमें कोई सजेशन, ऐसा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इस तरह का कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये भी इसकी वजह से, इसकी वजह से, ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। एक ही बचता हमारे पास। ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक, ठीक है, सजेशन था, शुड आ गया यहाँ पर, गो फॉर अ वॉक। थोड़े से इस तरह के क्वेश्चंस, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप कितने क्वेश्चंस करते हैं। अगर आप इस तरह के 15-20 क्वेश्चन आप अगर आगे से निकाल देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हम करेंगे ही आने वाले वीडियोस में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कि फिर उन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शी सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाना है। कैन आया है, कैन कुड में चेंज होता है, कैन कुड में चेंज होता है, इतना हमें ध्यान रखना है। किस में आ रहा है, देखो कैन की जगह कुड, वापस कैन आया है, नहीं होगा, कैन आया ही नहीं है, नहीं होगा, कैन आया ही नहीं है, नहीं होगा, एक में ही आया है। देखिए हमने और कुछ नहीं किया, सिर्फ कैन की वजह से ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें पूरा कौन सा किस में चेंज हो रहा है, किस में चेंज नहीं हो रहा है, कौन सा फर्स्ट पर्सन है, वो दिमाग तो तब लगाना है जब इनकी किसकी वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है।
सबसे पहले स्टेप में हमको ये देखना है, इससे अगर हो रहा है तो हमको आगे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें पूरा जो गोल्डन 5 रूल्स हैं उस तरह चेंज करना, वापस हमें लिखना नहीं है सेंटेंस। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 3 हमको एलिमिनेट करने हैं, 1 हमको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही सैड टू मी डिड यू कंप्लीट द टास्क। देखो क्वेश्चन मार्क है, कुछ पूछा गया है ना, कुछ पूछा गया है, वापस टोल्ड आएगा क्या? इस तरह देखना है क्वेश्चन को कि वापस टोल्ड आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, कट गया। ही आस्क्ड मी, आस्क्ड मी, आस्क्ड मी। ठीक है, ठीक है। डिड यू कंप्लीट दी टास्क, डिड यू कंप्लीट दी टास्क। देखो कौन सा है? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो वापस पास्ट सिंपल आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सी और डी, इन दो में से हम देखते हैं, इन दोनों में हेड है, हेड है। ठीक है, लेकिन देखो हैड आई कंप्लीटेड, हेड पहले आ गया सब्जेक्ट से, मतलब वापस क्या बन गया? इंट्रोगेटिव बन गया, वापस ये क्वेश्चन बन गया। वापस क्वेश्चन नहीं बनता है ना, क्या बनता है? स्टेटमेंट बनता है। आई हैड है, आई पहले आएगा, हैड बाद में आएगा। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड दी टास्क। ठीक है, बस इतना सा हमने लॉजिक लगाया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गर्ल सेड आई डोंट लाइक स्वीट्स। द गर्ल सेड आई डोंट लाइक स्वीट्स। प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस है। अब इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। जो प्रेजेंट सिंपल का होता है वो कौन से टेंस में चेंज होता है, सिर्फ उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन से टेंस में प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस होता है वो इनडायरेक्ट में किस टेंस में चेंज होता है, उससे आपका इसमें आंसर आ जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नोबल्स माइंड एकेडमी को, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करके कुछ लोगों को जोड़िए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।